रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर डे जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हमारा ये 11वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। हमने आपको बताया था कि रीजनिंग पोर्शन है जो कि यूपी पुलिस का सिलेबस है, उसमें से आपको 55-56 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमने ये प्रैक्टिस सेट को 55-56 क्वेश्चन को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें फर्स्ट क्लास 25-26 क्वेश्चन की होती है और सेकंड क्लास भी 25-26 क्वेश्चन की होती है। कहने का मतलब ये है जो पूरा सेट है वो हम इसमें से 2 पार्टों में डिवाइड हुआ देखते हैं, जो कि आपको एक टाइम के बारे में थोड़ा सा आपको बोरियत ना महसूस हो, इसलिए हमने ये 2 पार्टों में बांटा है। ठीक है, तो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं, जो कि 96 से स्टार्ट हुए थे और ये अब 26 से क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे ये 150 तक। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हमें किस किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। ठीक, तो हम बिना किसी देरी को करते हुए, हम बिना अपना टाइम व्यर्थ करते हुए सीधे से चलते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला पर और देखते हैं इस सेट में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो किस किस लेवल के क्वेश्चन हैं, इजी, मॉडरेट या टफ लेवल में से कौन से लेवल के अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आया है। सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चनों को इनके चिन्ह चेंज करना होते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस का अर्थ भाग बताया गया है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भाग का निशान बना दीजिए। ठीक है, ये भाग बन गया। आगे कहा गया है कि माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर माइनस है, इसके लिए यहाँ पर गुणा का निशान बना दीजिए, ये गुणा हो गया। ठीक, अब कहा है, अब यहाँ पर कहा गया कि गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का निशान बना दीजिए। ठीक है, ओके। और क्या कहा गया, यहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ प्लस बना दीजिए, तो यहाँ पर प्लस। अब सीधे से इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भाग सॉल्व होगा, तो 4 तियाँ कितना होता है, 12 होता है। 4 तियाँ 12 और यहाँ पर 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, 11 दूनी 22 और यहाँ पर 4 है और 4 माइनस का है और प्लस का 3 है। यहाँ पर माइनस का 1 बच रहा है अभी भी हमारे पास में, क्योंकि ये माइनस में प्लस माइनस में से घटा देंगे तो 22 में से एक और को निकाल देंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा सीधा सा 21, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 127 नंबर कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें से दी गई संख्या उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याओं के भिन्न समूह में हैं। तो देखो यहाँ पर संख्या दे रखी है, जो संख्या समूह है इसमें है 4 है, 20 है, 28 है। तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, मतलब 5 और 7 में आ रहा है। तो देखो 6 पंजे 30 होता है, नहीं बनेगा। 8 पंजे 40 होता है, नहीं बनेगा। 2 पंजे 10 होता है, नहीं बनेगा। 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84। ऑप्शन यहाँ पर क्या बनना है, डी बनना है और ये एकदम हमारा आंसर सही आंसर जाके हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो थोड़ा सा हम इसे हल्का सा जूम करते हैं और देखो इसमें क्या बोला गया है। इसमें 128 नंबर में बोला गया कि शब्दों के उस सही ही क्रम का चयन करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश में देखा जाए तो देखो सभी में पी मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, कोई बात नहीं है। आगे आर सभी में कॉमन है, ए सभी में कॉमन है। ए के बाद में देखो आई आया है और यहाँ पर सी आया है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ, दोनों में प्रैक्टिकल है। ठीक है, आगे देखो पी है, आर है, ए है और यहाँ पर एन है, लेकिन यहाँ पर सी है। सी पहले आता है अंग्रेजी वर्ड वाला में देखा जाए, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर मॉडर्न को
QSHIBR लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में WMIRG दिए गए विकल्पों में से किसका कूट है। इसमें बताना है कि किसका कूट है। देखो यहाँ पर क्या है, एम है, और एम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एम का मतलब हुआ यहाँ पर 13, ठीक है, एम का मतलब 13 हुआ और क्यू का मतलब यहाँ पर 17 हुआ। इनमें से डिफरेंस देखा जाए तो 4 का डिफरेंट बनना है। इसी प्रकार से अगर डब्लू में और इनमें सब में देखा जाए तो देखो यहाँ पर एस का डिफरेंट है, ठीक है, और सभी में कॉमन है, कॉमन को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ओ बराबर होता है 15, ठीक, और यहाँ पर एस बराबर आता है 19। कितने का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। उसी प्रकार से इसमें भी 4 का डिफरेंट होना चाहिए। अब एम है और एम के बाद में ऐसा क्या कर दें जो 4 का डिफरेंट बनना है, तो एम बराबर होता है 13, मतलब 4 का डिफरेंट चाहिए तो 9 चाहिए, तो 9 यहाँ पर आई बराबर होता है, तो आई बराबर 9 यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो 2 ऑप्शन ये हटा दीजिए, ठीक है, आई बनेगा, एस के बाद में आई आएगा हमारे पास में, ठीक है, आई हमने लिख लिया। उसके बाद में देखो डी बराबर 4 होता है और एच बराबर 8 होता है। 4 का डिफरेंट इसमें भी है। इसमें देखो क्या है, आई है, ठीक, आई बराबर कितना होता है, आई बराबर 9 होता है, तो इसका मतलब 5 होना चाहिए, तो ई बराबर 5 और यहाँ पर एन है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमारा डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। हमारा ऑप्शन बनेगा SIEN और सी, ये आंसर जाके हमारा बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 130 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 संगत हैं और 1 असंगत है, उस संख्या का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो देखो 63 है, 84 है, और यहाँ पर 49 है और 50 है। इनमें से हमें अलग बताना है। तो देखो 7 नेम 63 होता है और 7 देखो ये भी 7 से कट रहा है, 7 नेम 63, और ये भी कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 होता है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी है, ये एकदम सही जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 131 नंबर प्रश्न है और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चेक करते हैं, यहाँ पर बी के 2 नंबर, 2 के बाद में 4 है, 4 के बाद में यहाँ पर 6 है। अब कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 8 का मतलब एच आना चाहिए, तो पीछे एच कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 4 शहरों के नाम दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संगत हैं और 1 असंगत है, असंगत का चयन करना है। देखो यहाँ पर गांधीनगर है, कानपुर है, भोपाल है और चंडीगढ़ है। यहाँ पर चंडीगढ़ और भोपाल और यहाँ पर गांधीनगर ये राजधानियाँ हैं, लेकिन कानपुर एक शहर है, ऑप्शन बी है, ये एकदम सही हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर है, बाकी ये राजधानियाँ हैं, ठीक है। गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की यहाँ पर क्या है, भोपाल है, और पंजाब की चंडीगढ़ है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा 133 नंबर प्रश्न है और इसमें देखो क्या बतलाया गया है। कहा गया है किसी कूट भाषा में HONEY हनी को 8 12 11 5 2 लिखा जाता है और PATCH को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर ये क्या किया गया है, एक बार इसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने के लिए मिली, वो है ये, यहाँ पर देखो क्रम और अपोजिट क्रम से यहाँ पर ये सवाल है। तो देखो यहाँ पर h बराबर कितना है, h बराबर है यहाँ पर 8, ठीक। उसके बाद में o बराबर 15 है, 15 के बाद में 14 है, 14 के बाद में यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 के बाद में यहाँ पर कितना है, 25 है, ये है हमारा। और इसमें देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है, 8 के बाद में 12 है, 12 के बाद में 13 और 13 के बाद में 5, 5 के बाद में यहाँ पर 2 है। ये देखो क्रम है, अपोजिट क्रम, देखो यहाँ पर क्रम दे रखा है, फिर अपोजिट क्रम है, फिर अपोजिट क्रम है, उसके बाद में क्रम है, उसके बाद में अपोजिट क्रम है, ठीक है। तो इसमें ये क्रम और अपोजिट क्रम में चल रहा है। तो देखो P बराबर होता है 16, ठीक है, P बराबर 16 होता है, और यहाँ पर A बराबर कितना होता है, 1 होता है, और T बराबर 20 होता है, और यहाँ पर C बराबर 3 है, H बराबर कितना है, H बराबर है हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर
यहाँ पर हमें क्या करना है, ये एक बार आप देख लीजिए। तो देखो यहाँ पर अगर क्रम को यहाँ पर विपरीत क्रम को देखें तो यहाँ पर पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है यहाँ पर के का मतलब क्या होगा, के का मतलब होता है यहाँ पर के का मतलब होता है 11। अब 11 से कहाँ कहाँ स्टार्ट है, ये स्टार्ट नहीं है, ये हटा दीजिए, ये स्टार्ट नहीं है, ये हटा दीजिए। उसके बाद में क्रम आएगा, क्रम के बाद में 11 के बाद में एक आना चाहिए, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या टी का अगर अपोजिट क्रम देखा जाए तो यहाँ पर जी आएगा, जी का मतलब होता है 7, तो 7 यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। अब इसके बाद में क्रम देखा जाए तो तीन ही आएगा, और एच यहाँ पर क्रम देखा जाए तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर एच क्रम देखा जाए तो यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा जाके बनेगा सी, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर देखते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी ये क्या कोडिंग से ही क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। इसमें कोडिंग अगर निकालें तो कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में आर के लिए 9 लिखा जाता है, और यहाँ पर डी के लिए 23 लिखा जाता है। ये डी है, ये डी है नीचे। और यहाँ पर कह रहा है कि उसी कूट भाषा में रेडी को यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो आर बराबर होता है हमारा 18, आर बराबर होता है 18, ठीक है। आर बराबर 18 होता है, लेकिन 18 का अपोजिट 9 होता है। उसी प्रकार से डी बराबर होता है 4, और 4 का अपोजिट 23 है। तो हम देखो आर बराबर यहाँ पर क्या होता है, 18 होता है, लेकिन 18 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 9, तो 9 हो गया। उसके बाद में ई बराबर कितना होता है, 5 होता है, लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए, हमें इसका अपोजिट चाहिए 22, तो 22 हो जाएगा यहाँ पर। ए बराबर 1 होता है, लेकिन हमें इसका अपोजिट चाहिए 26, तो 26 यहाँ पर हो जाएगा। 9 22 26 कहाँ पर है, 9 22 26 ये नहीं है, 9 22 26 ये नहीं है, 9 22 26 ये नहीं है, 9 22 26 हाँ ये है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, और कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखो यहाँ पर सब्जी है, गाजर है, आलू है। तो देखो सब्जी जो है वो गाजर और आलू ये दोनों ही हैं, तो एक हम सब्जी का बड़ा सा सर्किल बना लेंगे, और इसके अंदर गाजर यहाँ पर बना लेंगे और आलू बना लेंगे, ठीक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन है ये बी वाला ऑप्शन, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। और बी कहाँ पर है, बी है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो क्या कहा गया है कि यहाँ पर निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले तुरंत बाद एक अक्षर है। देखो अंक को देख लो, पहले और बाद में क्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए। तो देखो एक यहाँ पर 1 2, ठीक है, 2, इसके बाद में 3 के बाद में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, 3 ही ऐसी स्थिति बन रही है जो एक अंक के बाद में आगे पीछे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आगे पीछे यहाँ पर क्या अक्षर बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक। 137 नंबर प्रश्न है, कह रहा है नीचे 4 विधियाँ दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का हमें चयन करना। तो देखो यहाँ पर धीरे धीरे दौड़ना और टहलना, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये चल के होती हैं, लेकिन व्यायाम यहाँ पर बैठकर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 138 नंबर प्रश्न है, और इसमें देखो क्या कहा गया है। 138 नंबर में कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में वेलकम को यहाँ पर ZHOFRPH लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में DUSSRDF के दिए गए विकल्पों में से किसका कूट है, हमें इसके लिए ये बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो W है और Z है इसके बीच का अगर हम अंतर को यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने का अंतर देखने के लिए मिल रहा है, हमें 3 का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें भी 3 का अंतर हम कर दें तो ए से स्टार्टिंग होनी चाहिए, ए से सभी स्टार्ट हो रहे हैं।
ओ और एच में देखो यहाँ पर ई है, ई के बाद में एच है, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर देखने के लिए मिला है। उसके बाद में हम इसमें भी 3 का अगर यहाँ पर अंतर कर दें तो यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें आर मिलेगा, तो आर यहाँ पर आ जाना चाहिए। और एस है, और देखो यहाँ पर भी क्या है, एल सी, और यहाँ पर है ओ और एफ, मतलब 3 का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। तो डबल एस है, तो डबल पी होना चाहिए था, तो ऑप्शन यहाँ पर सी है, एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए, हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ पर कहा गया कि आपूर्ति मांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन से क्या कारखाना है, या माल सूची है, या आय है, या उपभोग है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन एकदम सही जाके बन जाएगा, उपभोग। ठीक, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द 3 संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत का हमें चयन करना है। देखो यहाँ पर मित्र है और यहाँ पर विरोधी है, उसके बाद में सहकर्मी है और साथी है। तो यहाँ पर 4 में से 3 यहाँ पर 1 से हैं, लेकिन विरोधी ये अलग है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, 141 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 141 नंबर प्रश्न में देखो क्या कहा गया है। कहा गया है कि दिए गए विकल्प में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्न श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर आ सकेगा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर 26 होता है, और यहाँ पर z बराबर 26 है, b बराबर 22 है, b बराबर 22 और r बराबर 18। कहने का मतलब ये है कि 4 का गैप आ रहा है। जब 4 का गैप आ रहा है तो 18 यहाँ पर, 4 का यहाँ पर गैप अगर कर देंगे तो यहाँ पर 16 होना चाहिए, यहाँ पर 14 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए है। ए एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 142 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो श्रृंखला को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूरा कर देगा। तो यहाँ पर हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर ई है, ई के बाद में एफ, यहाँ ई के बाद में एफ जी एच आई के बाद में यहाँ पर देखो पीछे से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो एम है, एम के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, एम यहाँ पर कै नंबर पर, एम नंबर पर है 13 नंबर पर। वाई बराबर यहाँ पर कितने नंबर पर, वाई बराबर है हमारा कितने नंबर पर, 25 नंबर पर। और के बराबर हमारा कै नंबर पर, के बराबर हमारा है 11 नंबर पर। ठीक है, ये 11 नंबर, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट अगर देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट कितने का मिल रहा है, 8 और 5 13 का डिफरेंट, यहाँ पर 5 और 7 12 का डिफरेंट मिल रहा है देखने के लिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देख रहे हैं हम, दिख रहे हैं तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 12 का ही हमें डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर और 12 हम इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 30। 32 में से 26 को अगर माइनस कर देते हैं तो 12 में से 6 गए तो 6 बच रहेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। मतलब 16 होना चाहिए पीछे। जब 16 पीछे होना चाहिए तो 16 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 16 कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, 1 मिनट और चेक करते हैं हम इसके लिए, कहीं गड़बड़ मिस्टेक हो गया है। देखो इसमें और भी यहाँ से लेके अगर यहाँ का डिफरेंट देख रहे हैं तो देखो यहाँ से लेके ई है, ई के बाद में यहाँ पर कितना मिला है, हमें आई मिला है, मतलब 4 का डिफरेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का डिफरेंट है, ये भी 4 का डिफरेंट है, ये भी 4 का ही डिफरेंट है, ये भी 4 का डिफरेंट, ये भी 4 का डिफरेंट ही है। आगे ये भी 4 का डिफरेंट है, आगे भी 4 का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर 11 1 12 13 14, मतलब 14 का मतलब क्या है, यहाँ पर 14 का मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ओ का मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी है, और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाए, क्योंकि एक ही ऑप्शन डी से स्टार्टिंग है। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, 143 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि किसी विशेष कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। अगर किसी विद्यार्थी की क्रम संख्या है यहाँ पर 51 विद्यार्थी वाली उस कक्षा में पंक्ति के आरंभ से 23 है, तो यहाँ पर पंक्ति में अंतिम विद्यार्थी से उसकी क्रम संख्या यहाँ पर क्या होगी। देखो 51 टोटल स्टूडेंट हैं, 91 है और आरंभ से कितना है, आरंभ से है यहाँ पर 23, तो यहाँ पर 23 इसके लिए माइनस कर देंगे 11 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 2, 28, ठीक है। यहाँ पर 28 और यहाँ पर क्या पूछा गया उसकी अंतिम से क्या है, तो अंतिम से यहाँ पर एक और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारा 29। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर जो दर्पण लगा हुआ है, इसके राइट हैंड में दर्पण लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी छवि कैसी बनेगी दर्पण में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस टाइप की ये छवि यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो कुछ ये पहले ही छवि बनेगी, इस टाइप से बनेगी, ये घूम जाएगी, इस साइड से बनेगी, ये बन नहीं सकती, ना ही ये बन सकती है और ना ही ये बन सकती है। हमारा ऑप्शन ए है, ये एकदम सही जवाब है। ये ऑप्शन कहाँ पर है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें देखो बताना है कि जो यहाँ पर जो स्टार बने हुए हैं इसमें से यहाँ पर अलग कौन है। तो देखो यहाँ पर क्या इसमें कुछ दिख रहा है, देखो 4, 5, 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं, ठीक है। 5 कोर निकली हुई, इसकी भी 5 5 हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा है कि इसमें क्या 4 ही कोरे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखो इसमें क्या है, ये पत्ती बनी हुई है और हमें इसमें से ये पत्तियों को पूरा करना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ना ही ऑप्शन ए होगा और ना ही ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन हमारा बी है, वो सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 147 नंबर प्रश्न है और इसमें हमें बताना है कि इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक बनेगा जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर जो अलग अगर देखा जाए तो इसमें क्या है अलग में, तो इसमें देखो एक चीज़ अलग है, जो देखो तीर के पास में ये स्टार है, ये भी तीर के पास में स्टार है और ये भी तीर के पास में स्टार है, लेकिन यहाँ पर तीर के पास में स्टार, ये जो यहाँ पर तीर के पास में स्टार है, यहाँ पर भी तीर के पास में स्टार है, यहाँ पर भी तीर के पास में स्टार है। अच्छा इसमें हाँ ठीक है, इसमें ये अलग है, जो ये तीर है ये इसके पास में नहीं है, लेकिन ये इसके पास में है तीर, ये इसके पास में है तीर, ये इसके पास में तीर है, यहाँ पर भी तीर है, लेकिन यह तीर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर कह रहे हैं कि शब्दकोश है अंग्रेजी वर्णमाला का और इसे हमें क्रम में लगाना है। तो देखो 3 सभी में कॉमन है, 3 को हम छांटेंगे ही नहीं। उसके बाद में 5 सभी में कॉमन है, तो 5 को भी हम ऐसा ही रहने देते हैं। सभी में कॉमन 5 है, तो मतलब 35 सभी में कॉमन है। अब इसके बाद में 3 5 को छोड़कर अब देखो अब क्या हो सकता है, तो डी आर और आई है, आई इसमें मतलब 4 नंबर यहाँ पर पहले चाहिए था, 4 नंबर यहाँ पर पहले, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पर 2 1 में से कौन पहले आएगा, तो 2 1 में से पहले यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा 1 नंबर, तो ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में विकास बाएं से 5वें स्थान पर है जबकि प्रकाश दाएं से 11वें स्थान पर है। यदि विकास और दाएं से 25वें स्थान पर, तो विकास का प्रकाश के बीच में कितने लड़के हैं, हमें इसमें ये बताना है कि कितने यहाँ पर लड़के होंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या 5वें स्थान पर है, कतार में विकास कितने 5वें स्थान पर, कितने पे 5वें स्थान पर है, और यहाँ पर जो प्रकाश है वो 11वें स्थान पर है, ये 11वें स्थान पर है, ये 11वें स्थान पर। अब कह रहे हैं कि विकास दाएं से कितने स्थान पर हो गया, विकास दाएं से ये हो गया कितने में 25वें स्थान पर,
तो यहाँ पर कितने पे स्थान पर 25वें स्थान पर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि विकास एवं प्रकाश के बीच में कितने यहाँ पर व्यक्ति हैं। तो देखो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, अब यहाँ पर टोटल कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, 25 में से अगर हम 11 को निकाल देते हैं ये वाले, तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास में 4 और 1 14। 14 में से अगर एक और माइनस कर दें तो यहाँ पर बचेंगे 13 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर ज्वार भाटा समुद्र से संबंधित है, उसी प्रकार से नदी किससे संबंधित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर पनबिजली है, बांध है, किनारा है और अंतर प्रवाह। तो यहाँ पर अंतर प्रवाह ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। जिस प्रकार ज्वार भाटा समुद्र से संबंधित है, उसी प्रकार से यहाँ पर अंतर प्रवाह नदी से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये आज प्रैक्टिस सेट 11वां प्रैक्टिस सेट था, ये कंप्लीट हुआ। आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि इतने प्रश्न में से हमारे कितने प्रश्न कि हमारे बिल्कुल ठीक इसमें कितने प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी तो सब ठीक है। आप अपनी रिवीजन पर डे कंटिन्यू कम से कम एक मॉक टेस्ट तो अवश्य लगाइएगा। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन हमें मॉक टेस्ट अवश्य ही लगाना चाहिए। ठीक, बाकी अगर जो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आरपीएफ वो हमने एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कहीं अगली आपके प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।